नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। तो आज मेरा ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम झारखंड की धरती गिरिडीह में आए हैं जंगल का नज़ारा देखने। प्रकृति के गोद में हम बैठे हुए हैं। इतना शांति और कहीं नहीं मिलेगा। आइए, हमारे साथ एक हैं पटना के जाने माने जीएस टीचर पवन सर। इन्हीं का ये गिरिडीह ज़िला है और इनसे हम मिलने आए हैं गिरिडीह। क्या सर? हेलो गाइज, मैं पवन कुमार। तो आप जो ये वादियाँ देख रहे हैं ना, यहाँ कम होती है। लगभग 140 सेंटीमीटर लगभग बारिश होती है। और 140 सेंटीमीटर बारिश में होता है कि जो पेड़ होते हैं इनके पत्तियाँ तो हरा भरा होते हैं, लेकिन सदाबहार जंगल की जो पत्तियाँ होते हैं ना, वो तो बहुत चौड़े होते हैं, क्योंकि उसमें 200 प्लस सेंटीमीटर बारिश होती है। और ये लगभग 150 बारिश के कारण ये पतझड़ एक क्या करता है, साल में एक बार ही पत्ती को गिरा देती है, फिर इसमें नई पत्ती पैदा होती है। इस तरह जो वृक्ष देख रहे हैं, साल वृक्ष, सखुआ वृक्ष, जामुन का है, महगोनी है, ये देखिए अबूनस है। इस तरह के बहुत सारा महगोनी, अबूनस, साल, भेलवा, मैंने कई सारे प्रजातियों की वृक्ष आपको यहाँ मिलेगी। ये लगभग आप देखिए तो इसमें बहुत सारा प्रजाति के पौधे मिलेंगे। इस तरह का पौधा साले आपको झारखंड और लगभग मध्य प्रदेश के जंगलों में मिलता है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन आप कर्नाटक केरल जाइएगा तो इनका बहुत कल्चर अलग होता है, नेचर। कर्नाटक की तरफ लंबे लंबे पेड़ होते हैं और उसकी पत्तियां जो होती है चौड़ी होती है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत पहाड़ी क्षेत्र होता है। और ये हमारा पठारी क्षेत्र है। झारखंड जो होता है छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। और ये झारखंड को दामोदर नदी दो पार्ट में बांटती है, छोटा नागपुर पठार, उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर। इसी कारण आज पठारी भाग है। पठारी भाग बना, अंदर में जो आग मैग्मा है उससे पठार और मैदान और पर्वत का निर्माण हुआ है। ये प्रकृति का नज़ारा है, जिसमें आज जहाँ पानी उसके नीचे आग है, फिर भी आज हमारा धरती टिका है, क्योंकि समुद्र जो है वो आग के ऊपर है, नीचे आग है और उस आग को मैग्मा कहते हैं और उसके ऊपर समुद्र का पानी है। जय हिंद। ऐसा कि कितना मने यहाँ आनंद मिलता है झारखंड के धरती पर। आनंद प्रकृति के गोद में हम बैठे हुए हैं, प्रकृति के तो साथ सुकून बहुत मिलता सुकून है। और हम लोग जिस स्टेट से आते हैं वहाँ तो जंगल यहाँ नाम का मात्र का है। क्लाइमेट देखिए, यहाँ का जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो एकदम औसत एवरेज टेम्परेचर है यहाँ का। जी जी जी। और आप कहीं जाइएगा इंडस्ट्री एरिया, शहरी एरिया में, तो वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। इसी कारण अंटार्कटिक का बर्फ पिघलता है, समुद्र का जल बढ़ जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ। आज वृक्ष को हम लोग बचा के रखे हैं। और इसी तरह से एक बार उत्तराखंड के चिपको आंदोलन चला था, जो वृक्ष में महिलाएं लटक गई थी। तो सर, आपका तो ये प्रॉपर गांव है, गिरिडीह जिला है, तो आप लोग तो जंगल, पहाड़ और झरना के बीच में बड़ा हम लोग हुए, तो जीव जंतु के बीच में रहते हैं। जीव जंतु के बीच में चित्ता, भालू, तेंदुआ, वन मुर्गी, वन जंगल। अरे पहले हम लोग यहीं रहते थे, लेकिन आदि मानव लोग, कुछ मानव धीरे धीरे विकास कर गया। हाँ हाँ। नहीं तो हम लोग भी पहले जंगल में अपना कई प्रजाति जीव जंतुओं के साथ रहते थे। तो आप लोग भी घुमंतु भुटिया की तरह रहते थे पहले ना? रहते थे, मतलब आप धीरे धीरे अब तो विकसित समय हुआ है। बदल रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ जो लोग घूमने के लिए आए, झारखंड आते हैं, खास करके जो नेतरहाट हो गई, या रांची का जंगल हो, या जमशेदपुर का हो, या पूरा झारखंड की बात करें तो प्रकृति के गोद में छोटा नागपुर इसे कहा जाता था। अब झारखंड हुआ। छोटा नागपुर का एक पठार भाग है जो विंध्याचल पर्वत की श्रेणी है। ये पहाड़ी यहाँ से नहीं शुरू हुआ, तो ये पहाड़ी मध्य प्रदेश से होकर पूरा एकदम छत्तीसगढ़, झारखंड तक पहुंचा है। हाँ, तब ये आप देखिएगा अरावली, उसके बीच में विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, इधर पश्चिमी घाट जो पर्वत आप देखते हैं, इलाची की पहाड़ी केरल में, उसका एक श्रृंखला चला है। तो प्रकृति का ये सब भाई नज़ारा है। तो कभी ये बिहार हुआ करता था। हाँ। और अब ये झारखंड हो गया। लेकिन दोस्तों, झारखंड नाम ही इसका है। झारखंड का अर्थ क्या होता है सर? झाड़ में से जंगल, झाड़, और खंड में टुकड़ा होता है, इसीलिए झारखंड बना है। क्योंकि आप जानते हो बिहार का पूरा जंगल लेके निकल गया, जंगल लेके। और बिहार तो एकदम तराई क्षेत्र, समतल भूमि है। क्योंकि बिहार में जो गंगा रिवर होता है, गंगा रिवर जो सिस्टम है ना, गंगा अपने साथ कई सारे पत्थर जब पहाड़ी से निकलती है ना, हाँ, तो बहुत सारे पत्थर बोल्डर को लेके आती है, और बोल्डर पत्थर को एक जगह जमा कर देते हैं जहाँ खेती नहीं होगा। उसको भाबर का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ती है वो नदी, तो मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है तो मिट्टी को काट काट के दोनों साइड कर देती है, जिसमें उपजाऊ ज़्यादा होता है। इसीलिए बिहार यूपी में जो उपजाऊ का क्षेत्र है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा है। और वो नया मिट्टी, बाढ़ वाली मिट्टी लाती है। ऐसे मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, तराई और बांगर, खादर, इस तरह का। फिर आगे जाइएगा आप नेपाल के जस्ट और बिहार के उत्तर में, तो आपको तराई का मैदान, समतल दलदली भूमि मिलेगा। तो सर, अरे गौतम बुद्ध की भूमि था एक समय में नेपाल और बिहार। बिहार मीन्स होता बौद्ध भिक्षुओं का घर, कई सारे बौद्ध भिक्षु लोग वहाँ रहते थे। तो हम जो अभी आए हैं, गिरिडीह जिला के अंतर्गत ये पड़ता है जंगल।
और जब से हम आए हैं तो चारों बगल देखते हैं कितना शांति है। ऐसा शांति आज नहीं मिल रहा है। आप शहर में रहिए, गांव में रहिए, हर जगह आबादी बढ़ गया, चाहे जैसा हो, समय बदल गया, लेकिन प्राकृतिक जो हम है उसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज ये जंगल है तो हम हैं, अगर ये जंगल नहीं रहेगा सब तो सिस्टम कुछ है। नहीं है। जैसे हाँ सर। ऑक्सीजन हम लेते हैं तो जी, ये भी जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। हम्म। अगर इसको नहीं रखेंगे तो हम लोग कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन? जी जी। बात तो क्लियर है भाई। मैनेज है। अगर हम बनाना का केला खाते हैं तो बीच वाला खाते हैं, छिलका फेंक दे, छिलका बकरी खा जाती है और बकरी को फिर हम लोग खा जाते हैं। हम खा जाते हैं। कहानी दुनिया सब सिस्टम से बना है। तो दोस्तों बहुत ही आनंद लग रहा है हमें झारखंड घूमने में, और ये जंगल उंगल में आए हैं ना जी। देखिए छोटा गाय भी है उधर, देखिए कितना अच्छा, हमारे पीछे देख सकते हैं, इतना अच्छा गाय छोटा है। इधर छोटा छोटा गाय मिलता है जो उसका दूध बहुत ही कीमती होता है। तो दिल से झारखंड, और ये जंगल, क्या नज़ारा है प्रकृति का। हमारे ये गैया आ रही है, और ये प्रकृति कितना बड़ा आनंद का चीज़ है। देखिए गाय आ रही है, देखिए कितना छोटा गाय है। तो ये गिरिडीह का जंगल आज हम घूम रहे हैं झारखंड का। जय झारखंड, जय गिरिडीह।